नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सक्सेना, रेकी एडवांस हीलर। मेरे चैनल मिशन हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल रेडिएशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हम लोग के लिए। मोबाइल हमारे एक ऐसा गैजेट हो गया है जो हम प्रतिदिन अपने साथ रखते हैं। सुबह से शाम तक हमारे साथ रहता है, यहाँ तक कि रात को हम सोने जाते हैं तो भी हमारे बिस्तर के किनारे पर होता है। तो इसके बिना जीवन अधूरा सा है दोस्तों। तो इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या वास्तविकता में मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक है या नहीं है, इसके क्या क्या विभिन्न आयाम हैं, किस तरीके का खतरा है, किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो आज का हमारा यही विषय है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 2011 में WHO ने एक अनुसंधान किया था और उसमें कहा था कि मोबाइल के रेडिएशन से एक तरीके का कैंसर का खतरा होता है। लेकिन हालांकि बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया और अभी तक इसका पूरा क्लियर कट प्रूफ नहीं आ पाया है कि क्या उससे कैंसर हो जाता है या नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी, क्योंकि मोबाइल में माइक्रो वेव्स निकलती हैं या रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए किसी हद तक नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के विश्व स्तर पर एक मानक तय किए गए, जिसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, जो तय किया गया कि हर मोबाइल के लिए 1.6 वाट पर किलोग्राम होना चाहिए। तो आप लोग भी अपना चेक कर सकते हैं कि अगर आपको जैसे चेक करना है तो उसके चेक करने के लिए आप स्टार दबाएं, हैश दबाएं, 07 दबाएं, फिर हैश दबाएं और डायल कर दें। इससे आपका मोबाइल का SAR वैल्यू या स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट क्या है वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा का है तो आप उस मोबाइल का यूज़ ना करें, और इससे कम का है या उतना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल भी घातक नहीं है। एक एम्स ने, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज ने एक मेटा एनालिसिस कराया था, जिसमें 48 न्यूरोलॉजिस्ट की टीम को उन्होंने अपॉइंट किया था, और इससे होने वाले जो घातक परिणाम हैं मोबाइल से, उसका पता लगाने के लिए उसमें कुछ दावे आते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का खतरा होता है, कैंसर का खतरा होता है, स्किन कैंसर का खतरा होता है, आँखों की रोशनी चली जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है। तो मेनली उन्होंने ब्रेन ट्यूमर के ऊपर ये किया था, क्योंकि जब हम मोबाइल के टच में रहते हैं दोस्तों, तो एक हीटिंग वेव्स जनरेट होती हैं, और वो हीटिंग वेव्स जो हैं जाकर के ब्रेन में इफेक्ट डालती हैं। तो इसकी पूरी स्टडी की गई फ्रेंड्स, और स्टडी के बाद ये आया कि जो वो हीटिंग वेव्स जो हैं लगातार कान के पास रखने से वो लोकल एरिया काफ़ी हीटअप हो जाता है, और वो किसी हद तक ब्रेन ट्यूमर का भी एक रीज़न हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल को आप बिल्कुल भी कान के पास ज़्यादा देर तक ना लगा के रखें, बहुत शॉर्ट में बात करें, या फिर स्पीकर या ईयरफोन का यूज़ करें। भारत सरकार ने भी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कहा है कि मोबाइल के इस्तेमाल से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में पूरी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करें। तो उसका भी सर्वेक्षण अभी चल रहा है, और ICMR जो है अपने उस पर अनुसंधान में लगी हुई है, और जल्दी कुछ आंकड़े उसके हमारे सामने आएंगे कि क्या उसका रिजल्ट आया है। अभी नीदरलैंड में दोस्तों 5G का ट्रायल हुआ था, जिसमें उस 5G के ट्रायल में करीबन 300 बर्ड्स जो थी मारी गई थी। लेकिन लोकल वैज्ञानिकों ने उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो उसकी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन पीछे समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही थी ये बात। अभी एक स्पेसिफिक क्या कारण है ये तो अभी एकदम से क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि जो मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलती हैं वो एक उनमें से एक कारण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मोबाइल के इस्तेमाल से अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक किसी न किसी हद तक नुकसान तो है। अगर वैसे नुकसान नहीं है जो अभी हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन इंस्टेंट वाले जो हमें पता चलते हैं, जैसे कि लगातार बात करने पे हमें चक्कर आना, वो लोकल एरिया गर्म हो जाना, जी मिचलाना, अचानक से बेहोशी जैसी अवस्था आ जाना ज़्यादा देर बात करने पर,
आँखों में थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देना, ये सारे लक्षण तो हमें दोस्तों पता ही चलते हैं, हमें दिख ही जाते हैं। तो अब बात आती है कि हम इस चीज़ों से कैसे बचें, क्योंकि मोबाइल तो हम नहीं चलाना छोड़ सकते। मोबाइल तो हमारे लिए ज़रूरत है, आज की डे टू डे की ज़रूरत है बिल्कुल, और हर समय में इस्तेमाल करना होता है। तो इसके कुछ मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, आप उन सुझावों को अपनाने की कोशिश कीजिए जीवन में। इससे आप रेडिएशन से भी बच सकते हैं और इसकी हीटिंग वेव से भी बच सकते हैं। पहले सुझाव में क्या है कि आप कभी भी जब बात करें तो स्पीकर फ़ोन का या ईयरफोन का इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी से मोबाइल फ़ोन को दूर रखें। खासतौर से लोगों को आदत होती है ऊपर वाली पॉकेट में रख लेते हैं या जेब में रख लेते हैं, उस आदत को सुधारें। ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करने में भी रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें शरीर पे हमारे नुकसान पहुँचाती हैं। और जब कभी वीक सिग्नल हो या आपकी मोबाइल की बैटरी कम हो, उस समय आप इसका इस्तेमाल ना करें। वीक सिग्नल होने पे टावर से ज़्यादा सिग्नल खींचने की मोबाइल कोशिश करता है, उस समय वेव्स ज़्यादा निकलती हैं। ऐसी जब मोबाइल हमारा चार्ज कम होता है उस समय हम ना बात करें, क्योंकि उस समय हीटिंग वेव प्रोड्यूस होती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। और लैंडलाइन अगर आपके पास हो ऑफिस में, घर में, तो आप लैंडलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी जैसे रात को सोते समय ज़रूरत ना हो तो आप स्विच ऑफ कर दें, एरोप्लेन मोड में डाल दें। तकिए के सिराने रख के सोने की लोगों को बहुत आदत होती है, वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आप रात भर अपने पास रखेंगे तो वो चीज़ गलत होगी, कोई ना कोई रेडिएशन या कोई चीज़ निकलेंगी, वो आपको नुकसान पहुंचा ही सकती है उस केस में। तो बेटर ये होगा कि आप अवॉइड करें। हालांकि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन हम जितना बच सकते हैं उतना अच्छी बात होती है। दूसरा, एक मोबाइल के साथ बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि हम जब भी बात करते हैं तो टहलते टहलते बात करते हैं। तो ये गलत आदत है, क्योंकि जब आप वॉक करते हुए बात कर रहे हैं तो किसी जगह सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी है और किसी जगह पुअर है। तो उससे क्या होगा कि जहाँ कम होगी वहाँ मोबाइल अच्छे सिग्नल लेने की कोशिश करेगा और उस केस में रेडियो वेव्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दूसरा, अपनी कान के पास कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत शॉर्ट में आप रखें, शॉर्ट में बात करें। मैसेज आपका बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और ज़्यादा लंबी बात करनी हो तो आप ईयरफोन का या हेडफोन का इस्तेमाल करें, वायर वाले। इसके लिए एक दोस्तों मार्केट में कुछ लोगों का दावा है कि कुछ चिप्स आती हैं, मोबाइल चिप्स, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने लिए एक मंगाई थी इस तरीके की, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों न्यूडीमियम मैग्नेटिक चिप है, जिसका आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि मोबाइल रेडिएशन को कम करे ना करे, लेकिन जो हमारी बॉडी के लिए रैंडम वेव्स डिज़ाइन हुई है, तो ये मोबाइल जो है वो कांस्टेंट वेव्स प्रोड्यूस करता है, तो ये कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट कर देती हैं। तो लोकल पार्ट हीट नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होता है, और मोबाइल की बैटरी जो है उसकी भी बैकअप अच्छा हो जाता है। और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, वेव फ्रिक्वेंसी है, उनको, ये सिग्नल्स को ये मेंटेन रखता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि मोबाइल को एडिशनल फ्रिक्वेंसी मंगाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इसमें हेल्प करती है। तो ये एक एक्स्ट्रा टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका भी अभी साइंटिफिकली ये नहीं हुआ है, लेकिन कई डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड किया है कुछ केसेस में। एक केस मैंने पढ़ा था जिसमें एक ENT ने रिकमेंड किया था, जिसके उनकी कानों की वो सुनने की शक्ति चली गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इसका इस्तेमाल करके देखें। तो ये एक एक्स्ट्रा टूल है, लेकिन जो बेसिक जो सावधानियाँ हैं वो आपको साथ में बरतनी पड़ेगी। और ख़ास तौर से बच्चों के केसेस में, जैसे कि इस समय काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, पढ़ाई भी उनकी उससे हो रही है, एजुकेशन सारी उससे हो रही है। तो बच्चों के लिए कोशिश करें कि वो ज़्यादा हाथ में लेकर के, ज़्यादा अपनी बॉडी के पास लेकर के इस्तेमाल ना करें, डिस्टेंस से ही करें। और जो मैंने आपको सुझाव बताए हैं उन सुझावों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरे पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुना। अगर आपके कुछ सुझाव हो, कुछ आप ऐड करना चाहते हो, तो आप कमेंट में आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि सब मिलकर के कुछ सुझाव देंगे तो कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद